Good morning, everyone. So, this is Abhijit. I've started this channel intended to post videos related to concepts in physics and mathematics. So, today is my first video, and this will be about motion. Now, for the most part of this video, I'll be talking in Hindi. तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या नेचर में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जनरली दो स्टेट्स में पाए जाते हैं, या तो वो रेस्ट पे होते हैं या फिर मोशन में होते हैं। अब मोशन रेस्ट होता है जब कोई भी चीज़ अपना जो पोजीशन है वो टाइम के साथ नहीं बदलती, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या वो चीज़ रेस्ट में है। और जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ बदलता है या उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है, तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। हम मोशन को अपने चारों तरफ देखते हैं, जैसे कि चिड़िया जब उड़ती है या मछली तैर रहे हैं या ब्लड जब हमारी आर्टरीज या वेन्स से फ्लो हो रहा है। जो गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, हर एक चीज़ मोशन में है, कोई भी चीज़ रेस्ट पे नहीं है। जैसे कि फेमसली आइंस्टाइन ने कहा था, नथिंग हैपन्स अंटिल समथिंग मूव्स। कुछ भी नहीं होता जब तक कोई चीज़ मोशन में नहीं आती। अब मोशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि मोशन कई प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई भी चीज़ एक स्ट्रेट लाइन पे चल रही है तो हम कहते हैं वो रेक्टिलिनियर मोशन फॉलो कर रही है। या फिर मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, या रोटेशन, वाइब्रेशन, या फिर इनके कॉम्बिनेशन। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स में होता है, जो रोटेशन वाइब्रेशन साथ साथ होते हैं कई कई मॉलिक्यूल्स में। अब हम एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि अब हम किसी भी चीज़ की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। हम किसी भी फिजिक्स में हम किसी भी चीज़ के पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, हम एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं। समझ लीजिए मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा स्कूल है वो 2 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। अब मैं अपना जो स्कूल का पोजीशन है वो बता रहा हूँ किसके रेफरेंस पे, अपने घर के रेफरेंस पे। तो यहाँ जो मेरा घर है वो रेफरेंस पॉइंट होगा, जिसको हम जनरली ओरिजिन कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब बात आ जाती है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है या डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं फिजिक्स में। एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। उसने शुरू किया ओ पॉइंट से जो कि ओरिजिन है, वो सी तक पहुंचा, फिर सी से बी तक गया और फाइनली वो ए तक पहुंचा जो फाइनल पोजीशन है। सी से ओ से सी तक पहुंचने में उसे 25 किलोमीटर्स कवर करने पड़े, फिर बी तक पहुंचने में 35 और अल्टीमेटली ए तक पहुंचने में 60। तो अब हम डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। समझ लीजिए कोई ऑब्जेक्ट उसने शुरू किया पॉइंट ओ से और वो ए तक गया, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 60 किलोमीटर, जब वो ओ से ए तक गया। अब अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसने ओ पॉइंट से शुरू किया, वो ए तक गया, फिर वापस वो ए से सी तक आया, तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। जब वो ओ से ए तक गया तब उसने 60 किलोमीटर कवर किया। फिर जब वो ए पॉइंट से वापस सी पॉइंट तक आया तब उसने कितना कवर किया, ए से सी तक आने में 60 माइनस 25, तो दैट इज 60 प्लस 35 इक्वल टू 95 किलोमीटर। अब आप इस पे आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इस यहाँ हम ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ हम उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं,
यहाँ सिर्फ हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम फिजिक्स में मैग्नीट्यूड कहते हैं। और कई सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम जनरली स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं, जैसे कि डिस्टेंस हो गया इस केस में, या फिर मास है, ये स्केलर क्वांटिटीज है। अब बात आ जाती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज, अगर हम रफली कहें, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, क्या ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं? देखते हैं। फर्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट ओ से ए तक गया तब उसने डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ 60 किलोमीटर। इस केस में आपने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे कि इस केस में आपने देखा कि डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर है, अब डिस्प्लेसमेंट क्यों 60 है? यहाँ हमारा जो इनिशियल पोजीशन है वो O है, फाइनल A है, तो उनका जो डिफरेंस है 60 माइनस 0, दैट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट भी 60 है। अब इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अब अगर हम ये केस लेते हैं कि ऑब्जेक्ट O से A तक गया, फिर वापस वो A से B तक आया, तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? उसका डिस्टेंस हो जाएगा, जब वो O से A तक गया उसने 60 किलोमीटर कवर किया। फिर जब वो A से B तक आया तब उसने 60 माइनस 35, दैट इज 25 किलोमीटर कवर किया। सो उसने टोटल 85 किलोमीटर कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट को हम जानते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इस केस में इनिशियल पोजीशन हमारा 0 या O है, फाइनल पोजीशन हमारा B है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि डिस्टेंस है O और B के बीच में वो 35 किलोमीटर है, विच इज लेस देन 85 किलोमीटर। तो इस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 35 किलोमीटर है। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है। अब कभी कभी ऐसे भी केसेस होते हैं जब आपका डिस्टेंस का एक डेफिनेट वैल्यू रहेगा बट डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा। समझ लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है वो O से A तक गया, फिर वापस वो A से O तक आ गया, जिस मतलब उसने इनिशियल पोजीशन O से फाइनल पोजीशन A तक ट्रैवल किया, फिर A से वो O पे वापस आ गया, तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? जब वो O से A तक गया उसने 60 किलोमीटर कवर किया, और जब वो वापस A से O तक आया उसने फिर 60 किलोमीटर कवर किया, तो उसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 120 किलोमीटर। पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि जैसे कि डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पे जो इनिशियल पोजीशन है वो O है और जो फाइनल पोजीशन है वो भी O है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वापस मुड़ के O पे ही आ गया। तो इसलिए जो उनका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन को मेजर करने के लिए विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजीशन। अब हम देखते हैं कि कई ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट रेट के साथ मूव करती हैं। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करती हैं, कुछ बहुत स्लो मूव करती हैं।
तो हम रेट ऑफ मोशन जो है उसको कैसे मेजर करते हैं? हम रेट ऑफ मोशन को मेजर करते हैं एक क्वांटिटी के जरिए जिसे हम कहते हैं स्पीड, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि मोशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे कि एक गाड़ी है, तो उसने पहले 1 सेकंड में 1 मीटर कवर किया, फिर दूसरे सेकंड में उसने फिर 1 मीटर कवर किया। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि उसने पहले सेकंड में 1 मीटर कवर किया, फिर अगले सेकंड में भी 1 मीटर कवर किया, तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो गाड़ी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर नहीं करती या अनइक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम कहते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे कि कोई एक गाड़ी है ट्रैफिक जाम में है, तब वो गाड़ी जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, तब हम उसका जो स्पीड है या उसका जो रेट ऑफ मोशन है, इंस्टेड ऑफ स्पीड हम उसे एवरेज स्पीड के जरिए मेजर करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है या कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। अब आप ये देखिए कि जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात आ जाती है कि अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर करें तब क्या होगा। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड के साथ उसके डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं, तो उसके रेट ऑफ मोशन को हम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एक्सप्लेन करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? अगर हम ब्रॉडली कहें तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये होती है वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। अब जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होती है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है उसकी वेलोसिटी वेरी करती है। तब हम उसकी वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी मेजर करते हैं। एवरेज वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं कैसे? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अब कुछ केसेस में या कुछ नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि वेलोसिटी वेरी कर सकती है। वेलोसिटी कांस्टेंट भी रह सकती है इन यूनिफॉर्म मोशन, बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरी करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब वेलोसिटी वेरी करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम उससे क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन, या वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी with respect to time। अब एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। या एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन से ऑपोजिट है, तब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन के बारे में बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड
the kinematics equation in rectilinear motion. Thank you.